Hello students, today is our topic minority, concept of minority. Minority that means अल्पसंख्यक. आज हम अल्पसंख्यक के बारे में पढ़ेंगे. What is minority? Minority का क्या अर्थ होता है? Minority किसे कहते हैं? Introduction of minority. Almost all states have one or more minority groups within their nation territories characterized by their own ethics, cultural, linguistic or religious identity which differs from that of the majority population. हर एक देश में कोई ना किसी रूप में जो है माइनॉरिटीज़ पाई जाती हैं. माइनॉरिटीज़ का हिंदी में जैसे अल्पसंख्यक, माइनर दैट मीन्स कम, ठीक है, लेस इन नंबर्स, जो संख्या में कम होता है. जब हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक को बहुत सारे आधारों पर बांटा जा सकता है, जैसे कि धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक, भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक, क्षेत्रीय आधार पर अल्पसंख्यक. यहाँ हम रिलीजियस माइनॉरिटी की बात अभी कर रहे हैं. तो इसी तरह हमारे देश में भी अलग अलग आधारों पर अल्पसंख्यकों की जो है संख्या, अल्पसंख्यकों का डेवलपमेंट देखने को मिलता है. जो अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटीज़ ग्रुप होते हैं, उनके अपना अपना जो है कल्चर होता है, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी, अपनी धार्मिक पहचान होती है, जो उन्हें मेजॉरिटी पॉपुलेशन, बहुसंख्यक जो समूह होता है, उससे अलग बनाती है. हार्मोनियस रिलेशन ऑफ वन माइनॉरिटी विद द अदर एंड बिटवीन द माइनॉरिटीज़ एंड मेजॉरिटीज़ इज़ अ ग्रेट असेस टू द multi-ethnic and multicultural diversities of global society. It is of prime importance that each citizen has respect for individual groups' identity, meeting the aspiration of national, ethnic, cultural, religious and linguistic group and ensuring the rights of person belonging to minorities. Acknowledge the dignity and equality of an individual. जब हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं, जैसा भी आपको हमने ऊपर बताया कि अभी हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो. तो वो क्या होता है, उसकी एक अपनी पहचान. अगर कोई भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक है, उसकी अपनी अलग पहचान है, उसके सामने उसके अपोजिट जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ग्रुप संख्यक है, बहुसंख्यक समूह होता है, उसका जो कल्चर होता है, उसकी जो आइडेंटिटी होती है एथनिक वो उससे अपने अलग होती है. लेकिन सभी का अपना अलग अलग महत्व होता है. जो माइनॉरिटी ग्रुप है, जो मेजॉरिटी ग्रुप है, सबका अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी आइडेंटिटी, सबका जो है अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस इसमें हमें देखने को मिलती है. The expression minority has been derived from the Latin word minor and the suffix "ity" which means smaller in number. जो minority शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है. minority, minority से minor का मतलब यहाँ होता है जो कम, एंड इटी विच मीन्स स्मॉल इन नंबर, संख्या में कम, यानी कि मिलकर माइनॉरिटी जो संख्या में कम होता है. अकॉर्डिंग टू एन Cyclopedia Britannica, minorities mean group held together by ties of common descent, language or religious faith and feeling different in this respect from the inhabitants of a given political entry. जब हम माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को अगर हम धार्मिक आधार पर, यानी कि जिस किसी देश में जो धर्म सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेजॉरिटी ग्रुप. वो बहुसंख्यक समूह होता है. उसके मुकाबले जो जिस धर्म को मानने वाले लोग कम होते हैं, वो माइनॉरिटी ग्रुप होता है. इसी तरह लैंग्वेज की, जिस भाषा को बोलने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ स्पेसिफिक स्पोकन लैंग्वेज इज़ मेजॉरिटी ग्रुप लैंग्वेज एंड दैट इज़ द लेस देन पीपल्स स्पोकन लैंग्वेज, स्पेसिफिक लैंग्वेज कॉल्ड माइनॉरिटी ग्रुप लैंग्वेज. तो इस तरह से जो है माइनॉरिटीज़ की डेफिनेशंस यहाँ पे दी जाती हैं. और बेसिकली जब हम अल्पसंख्यक समुदाय की, माइनॉरिटीज़ ग्रुप की, माइनॉरिटी समूह की बात करते हैं, तो अल्पसंख्यकों के अंतर्गत केवल वे समूह या समुदाय आते हैं जिनकी अधिक जनसंख्या वाले समूह या जनसंख्या समुदाय से भिन्न कुछ अलग सजाति, धार्मिक, भाषाई या चारित्रिक विशिष्टता से आधार पर लोगों को समूह में बांटा जाता है. उसी आधार पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ग्रुप डिवाइड कर दिया जाता है, जिस आधार पर उनके मानने वालों की संख्या होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइनॉरिटी. अ कंट्री और सोसाइटी हैज़ सम डिस्टिंक्ट सोशल एंड कल्चर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ माइनॉरिटी ग्रुप एंड दैट कम्युनिटी कीप ट्राइंग टू प्रिजर्व इट्स कैरेक्टरिस्टिक. किसी भी देश या समाज की अपने कुछ स्पेशल सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं, किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय की. और जो अल्पसंख्यक समुदाय होता है वो कोशिश करता है अपनी इन विशेषताओं को बचाए रखने की. अ माइनॉरिटी इज़ अ कम्युनिटी दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी ट्राइज टू चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स कल्चर एंड डिज़ायर. एक अल्पसंख्यक समुदाय की जो
कैरेक्टरिस्टिक जो विशेषताएं होती हैं उसकी ग्रुप की, जो उसका कल्चर होता है वो उन्हें बचाए रखने की कोशिश करता है। तो इसकी अपेक्षा जो बहुसंख्यक समुदाय होता है वो कोशिश करता है माइनॉरिटी ग्रुप को अपनी संस्कृति के, अपनी इच्छाओं के अनुसार बदलने की। ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर, रिलीजन और अप्रोच, माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी। The more barriers it create majority community in the minority community, the consequence of maintain identity increase as much। और इसी आधार पर जो पर्टिकुलर उनका कल्चर, रिलीजन या अप्रोच की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की स्पेशल संस्कृति होती है, उसका अपना धर्म होता है, वो हमेशा कोशिश करता है अपनी पहचान को बनाए रखने की। और बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा जितनी ज़्यादा बाधाएं, जितनी ज़्यादा अड़चनें, परेशानियां उनके रास्ते में लाई जाती हैं, माइनॉरिटी जो कम्युनिटी होती है, अल्पसंख्यक समुदाय, वो उतना ही ज़्यादा अवेयर, जागरूक होता है अपने कम्युनिटी के लिए। There are desire to create separate identity in the minority group. It gives rise to demand by which minorities can increase their power as well as get special facilities। यहाँ पर जो माइनॉरिटी ग्रुप होता है, अल्पसंख्यक समुदाय होता है, उसकी जो इच्छा होती, पहचान होती है कि वो अपनी जो उसकी सेपरेट आइडेंटिटी, अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए वो उसके मन में नई नई मांगे, हमेशा नई नई जो जागरूकता है वो आती रहती है समय समय पर, और यही जो इच्छा है उसे आगे बढ़ने के लिए राह दिखाता है। अब इसके बाद बात करते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की, जब भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, भारत जो है एक बेसिकली हिंदुज़म कंट्री है और मोस्टली पॉपुलेशन लिविंग है हिंदूज़ फॉलोइंग। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। रिलीजन इन इंडिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में पाए जाने वाले धर्मों की बात करते हैं, तो यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। और जो भारतीय संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान के द्वारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर कंट्री है। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ द नेमली बर्थ प्लेस ऑफ 4 ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर रिलीजन। जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय महाद्वीप विश्व में माने जाने वाले विश्व के 4 मुख्य धर्मों की जन्मस्थली माना जाता है। यानी कि विश्व के जो 4 मुख्य धर्म हैं पूरी दुनिया में, उन 4 धर्मों की मुख्य जन्मस्थली, यानी कि शुरुआत उनकी भारत से हुई है। में जो 4 मुख्य धर्म हैं, 4 मेन रिलीजन है, हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म है। हिंदू, बौद्ध और जैन और सिख धर्म का जो जन्म है वो भारत में ही हुआ है। बेसिकली अगर हम बुद्ध, जैन, सिख धर्म की बात कर लेते हैं, तीनों धर्म जो है ब्रांचेज ऑफ हिंदुज़्म रिलीजन, तीनों ही हिंदू धर्म की ब्रांच हैं, हिंदू धर्म से ये धर्म निकले हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस 79.8% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया प्रैक्टिस हिंदुज़्म। 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल पॉपुलेशन जो थी उसमें से 79.8 हिंदू धर्म को मानने वाले थे, 14.2 इस्लाम धर्म को मानने वाले, 2.3 क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करने वाले, 1.7 सिख धर्म को फॉलो करने वाले और 0.7 जो थे बुद्धिज्म धर्म को मानने वाले हैं। ये मेन रिलीजन है इंडिया के। इसके अलावा जो ज़ोरास्ट्रियन, सैनिज़्म, जुडाइज़्म, ये भी प्राचीन भारत के समय से ही, जो प्राचीन हमारा इतिहास है, ये धर्म भी बहुत कम संख्या में भारत में पाए जाते हैं। ईच हैज़ सेवरल थाउजेंड ऑफ इंडियन एडेंट्स, और जो है हज़ारों वर्षों से जो इनकी पहचान यहाँ पे बनी हुई है। इस्लाम माइनॉरिटी इन इंडिया। भारत में इस्लाम अल्पसंख्यक, इस्लाम धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म के बाद जो धर्म भारत में पाया जाता है, जिस धर्म को मानने वाले लोग भारत में, हिंदू धर्म के बाद जो नंबर आता है वो इस्लाम धर्म का है। इस्लाम इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन इन इंडिया। इस्लाम भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसे मानने वाले 14.2% जो है पॉपुलेशन लगभग यहाँ पर रहते हैं। 172 मिलियन पीपल आइडेंटिटी एज एडहेरेंट्स ऑफ इस्लाम 2011 सेंसस, और 2011 की जनगणना के अनुसार जो था 172 मिलियन पीपल्स जो नंबर थे इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स की भारत में पाई गई है। इट मेक्स इंडिया द कंट्री विद द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन आउटसाइड मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़। और इसने भारत को, इस संख्या ने भारत को
जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं उनसे अलग जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है वो भारत ही है। दाओ इस्लाम कैम टू इंडिया इन द अर्ली 7th सेंचुरी विद द एडवेंट ऑफ अरब ट्रेडर्स इन मालाबार कोस्ट। और भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं शताब्दी में केरल के मालाबार कोस्ट में जो व्यापारी अरब व्यापारी भारत में आए थे, तब इस्लाम धर्म की शुरुआत भारत में आई, जिसके द्वारा वो भारत में एंटर हुए थे। इट स्टार्टेड टू बिकम अ मेजर रिलीजन ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और भारतीय महाद्वीप में मुख्य रूप से इस जन्म का जो वृद्धि हुई है या इस धर्म में जो बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम शासकों के समय में हुई है। इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया मोस्टली टुक प्लेस अंडर द दिल्ली सुल्तानेट, जो कि दिल्ली सुल्तानेट का समय 1526 तक के, और मुग़ल एम्पायर 1526 से 1858 तक का जो समय है, इस समय में मुस्लिम धर्म में भारत में बहुत बढ़ोतरी हुई। और बेसिकली अन्य धर्म के लोगों का जो है ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन भी इस समय के दौरान में हुआ था, जिसके बारे में बेसिकली हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये एक जो है डाटा यहाँ पे दिया हुआ है सेंसस के अकॉर्डिंग, इसे आप देख सकते हैं। इसमें बताया हुआ है कि जो पॉपुलेशन है भारत में कौन से ईयर में कौन से धर्म की कितनी पॉपुलेशन टोटल रही है। जैसे 1951 में दिखाया हिंदुज़म की जो संख्या थी 184.1 था, और इसके अलावा जो आपका इस्लाम है उसका 9.8 था, क्रिश्चियन 2.3 था, सिखिज़म 1.79 था, बुद्धिज़्म 0.74, जैनिज़्म 0.46, जोरास्ट्रियन 0.13 एंड अदर रिलीजन 0.43। 1961 में हिंदुज़्म 83.45, इस्लाम हो गया 10.69 और क्रिश्चियन हो गया 2.44। इसी टेबल को आप देख सकते हैं, इसमें कौन से धर्म के लोग में बढ़ोतरी हुई है और किसमें यहाँ पे घटना हुआ है। तो बेसिकली यहाँ हम देख सकते हैं कि जो अन्य धर्मों की तुलना में नंबर्स ऑफ हिंदूज़ समय के साथ साथ धीरे धीरे जो है इसमें माइनस, यानी कि लोग जो है इस धर्म के लोग घटते चले गए। इस्लाम धर्म में तेज़ी से वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली है। क्रिश्चियन, सिखिज़म, बुद्धिज़्म इसमें अप्स एंड डाउन्स लगभग इक्वल ही रहे हैं। जो अप्स एंड डाउन्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा ना कि बराबरी इसमें रही है। तो अब हमने देखा कि जो माइनॉरिटी होता है, अल्पसंख्यक होता है, वो क्या होता है, भारत में कौन से धर्म कितने मुख्य रूप से पाए जाते हैं, उनकी क्या संख्या है। इस्लाम माइनॉरिटी के बारे में हमने पढ़ा, इससे आगे अलग माइनॉरिटी के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।